कि इस क्लास में पाइप और टंकी का यानी पाइप एंड सिस्टर्स के जितने भी आपके क्वेश्चन अभी तक आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी बारी बारी से करवाएंगे। तो ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की नए संस्करण की बुक है। अभी तक अगर आपने पाइप और टंकी का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है, तब भी आप यहाँ से आप बेसिक लेवल से आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया है वो आपके क्या है, पहले स्टार्टिंग जो बेसिक लेवल से उसके बाद हाई लेवल की तरफ गया है। यानी ये जो आपका बुक है कुल मिलाकर के इस वाले बुक से हमको सीखने को मिलता है, ठीक है। तो और इसी से सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखिए इसमें अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन इसमें आपका लॉन्ग मेथड यानी जो हम बचपन में फॉलो करते थे, एक कोई काम ए है, कोई आदमी है, एक दिन में इतना काम करता 1/x ऐसे लिखते थे, ठीक है। लेकिन वो अब ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको शार्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये आपको सीखना है। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको टाइम एंड वर्क से जितने भी क्वेश्चन आए थे इस वाले बुक से सभी हमने आपको करके बताया है, ठीक है। देखिए टाइम एंड वर्क अगर आप किए रहेंगे तो पाइप और टंकी क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लेंगे। अगर नहीं किए तब भी कोई बात नहीं है, जैसे टाइम एंड वर्क वैसे पाइप और टंकी आपके क्वेश्चन, यानी कार्य और समय का जो भी क्वेश्चन रहता है वैसे पाइप और टंकी से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो चलिए टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो भी एक क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे लग गया है, वहां से नोट डाउन करके समझ जाएंगे, ठीक है। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। कुल मिलाकर ये बुक आपको बुक से सीखने को आपको मिलता है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। कह रहा है दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कोई पाइप ए है, ठीक है, टंकी को कितने घंटे में भरता है, 21 घंटे में भरता है। और दूसरा पाइप बी है, उसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 18 घंटे में भरता है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहां से आपको 21 और 18 का एलसीएम लेकर के टोटल वर्क आपको निकाल लेना है कि टोटल वर्क कितना हुआ है, ठीक है। तो 21 और 18 का एलसीएम जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 126 यानी 126 आ जाएगा, 126, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ का कहानी आपने पहले सीख लिया है, ठीक है। अब यहां पर हम मुद्दा क्या आता है, एफिशिएंसी निकालने की, ठीक है। सीखेंगे उसके बाद उड़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर 126 में जब 21 से भाग करेंगे तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। तो 21, ठीक है, 21 छक्के कितना हो जाएगा, 6 के 6, 6 दूना 12, यानी 21 छक्के कितना हो जाएगा मेरे भाई, 126। और 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126। यानी ए की एक दिन की एफिशिएंसी 6 है और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 6 13, और काम कितनी करवाने, 126। तो 126 में 13 से आप जब भाग करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर शीट होगा, ठीक है। तो रिजल्ट आपका क्या होगा, 9 × 27/39 हावर, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 5/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। एक बेहतरीन क्वेश्चन सुंदर ढंग से यहां पर लगाया गया, ठीक है। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे प्ले करवाते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन भी लग गया होगा। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर जाएगी, ठीक है। चलिए केवल पाइप ए खोले जाने पर या खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है तो पाइप बी को अकेले या खाली टंकी भरने में कितना समय लेगा। देखिए मुद्दा क्या है,
कह रहा है यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। मेरे भाई ए प्लस बी अगर एक साथ खोले जाते हैं तो वो खाली टंकी को 1/20 यानी 20 घंटे में भर देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा है कि केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं अगर बी x घंटे का समय ले रहा है तो ए कितने घंटे का समय लेगा मेरे भाई, x माइनस 9। क्यों? क्योंकि कह रहा है जो बी आपका समय ले रहा है वो क्या है, ए जो है बी से 9 घंटे पहले भर देता है। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा, x माइनस 9। तो हम ये कह सकते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा मेरे 1/x माइनस 9 और बी का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और दोनों मिलकर कितना 1/20 यानी 20 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे 1/x माइनस 9 और प्लस 1/x इक्वल किसके हो जाएगा 1/20 के, क्योंकि ए प्लस बी का जो काम को कंप्लीट कितने घंटे 20 घंटे में करते हैं। ठीक है, अब मुद्दा क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको हमेशा ऑप्शन से खेला कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन देख करके खेला करना है। देखिए इसमें क्या दिया है, ऑप्शन देखेंगे तो आपका 39 घंटे, तो एक बार आप x की जगह पर 39 रखेंगे। ठीक है, x की जगह पर कितना रखना है 39 रखना है। ठीक है, और एक बार x की जगह पे 45 रखना है। ठीक है, ऐसे रख करके आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर हमने चेक किया है x बराबर यानी x इक्वल 45 पे, यहां पर आंसर सीट यानी 1/20 इधर तो 1/20 इधर आना चाहिए, तभी तो वो सेट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं अगर हम x की जगह पे 45 रखते हैं तो यहां पर सेट हो जाता है। 45 में से 9 हटाएंगे तो 36 आएगा, और इधर से हमारे पास कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यहां पर 36 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180। ठीक है, अब यहां पर 36 25 180 और 45 4 जा कितना हो जाएगा 80, और 1 से आपका यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम टू सेम आएगा, 9/180 कैंसिल करेंगे, देखिए 1/20 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो x बराबर 45 आवर होगा, 45 आवर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, तभी जाकर के आपको एग्जाम में खुशी मिलेगी। चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे, आप उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा है, देखिए क्या कहा है। कह रहा है पाइप 1 एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, देखिए पाइप 1 है, मान लीजिए पाइप 1 को हम ए मान लेते हैं, एक टैंक को 6 घंटे में खाली करता, तो खाली यानी यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, खाली करने वालों को माइनस और भरने वाले को प्लस से डिनोट करेंगे। अच्छा, पाइप 1 एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप 2 उसे 18 घंटे में। तो पाइप 2 को नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो बी क्या कर रहा है 18 घंटे में खाली करता है। ठीक है, कर ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरा टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। तो मुद्दा क्या है, टोटल वर्क ऐसे निकाल लेना है। तो 6 और 18 का एलसीएम कितना होगा 18, यानी अब यहां पर एफिशिएंसी इनका निकाल लेना है। यही यानी 18 लड्डू है, ये 6 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 3 लड्डू खाएगा, और वही 18 लड्डू है बी 18 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 1 लड्डू खाएगा, यानी माइनस यहाँ माइनस यहाँ। तो टोटल मिल करके कितने एक दिन में काम हुए, यानी 4 काम हुए, और काम कितने करवाने 18/4, यानी इसी को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 4.5 आवर आ जाएगा। और यही क्या है आपका करेक्ट आंसर सीट है, करेक्ट आंसर सीट। ठीक है, तो देखिए
एक सस्ता क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 22/2/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 का भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे बारी बारी से प्ले हो रहा होगा, वहां से आप नोट डाउन करके सारी चीजें समझेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि पाइप एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है यानी पाइप एक किसी टैंक को 80 मिनट में भरता है, मिनट में। ठीक है, और पाइप भी उसी टैंक को 40 मिनट में भरता है। 40 मिनट में भरता है, कितने मिनट में? 40 मिनट में। ठीक है, चलिए यदि ए और बी दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने समय लगेंगे? 80 और 40 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क, ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80। ठीक है, अब करना क्या है, इनकी अलग अलग इफिशियंसी निकालना है। तो 80 लड्डू है, ये 80 दिनों में खाता है तो एक दिन में 1 लड्डू खाएगा, और वही 80 लड्डू है बी 40 दिन में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 2 लड्डू। और टोटल काम कितना हुआ एक दिन का? यानी 3 हुआ। अब यहां पर टोटल काम 80 करवाने तो 80 में 3 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे, डिवाइड। तो भाग करने पर जो रिजल्ट आएगा 26 × 2/3 हावर आएगा। अच्छा, मिनट में था, एक इसमें पूछा है कितने मिनट लगेंगे? 26/2/3 मिनट लगेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे सॉल्व हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, सीखेंगे। 4 हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया? सस्ता नशेबाजी। 5 नंबर देखिए क्या दिया। कह रहा एक जग में 2 छिद्र है, पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली करता है। छिद्र ए को मान लेते हैं। ठीक है, छिद्र यानी फर्स्ट को ए मान लेते हैं और सेकंड को बी मान लेते हैं। ए 15 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली करता है। तो अब पूछा क्या है? पूछा यह है यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा जग में कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, जग कितनी देर में खाली? नहीं भाई, टोटल वर्क एज ए निकाल करके आपको एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क समाज के सामने रखना है। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इनका हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? 60 लड्डू है, ये 15 दिनों में खाता है तो एक दिन में इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 4। और वही 60 लड्डू है, 20 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितने लड्डू खाएगा? 3 लड्डू खाएगा। और टोटल एक दिन में काम कितना किया? 7 काम किया। और काम कितनी करवाने? 60/7 कर देंगे तो जो हमारे पास यहां से डिवाइड करने पर जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड कर लीजिए, 7 8, ठीक है, डिवाइड करना, 7 8 कितना होगा मेरे भाई? 7 8 56, ठीक है, 4। यानी हम ये कह सकते हैं 8 सही यानी 8 × 4/7 आपका हावर में पूछा है तो हावर में, मिनट में पूछेगा तो मिनट में। ठीक है, कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी वाला, और ये मिनट में आ जाएगा, मिनट में। देखिए इतना सुंदर क्वेश्चन और जैसा ही क्वेश्चन उसी वे में आपको सारी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो 5 तक कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका, कह रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पाइप
एक टंकी को 20 घंटे, यानी ए मान लेते हैं फर्स्ट पाइप है 20 घंटे और दूसरा बी है वो कितने घंटे में, 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब करें कि यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो 20 और 30 का एलसीएम है जो टोटल वर्क जिसे बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इनका मुद्दा क्या है, इफिशियंसी निकालना। ठीक है, तो 60 लड्डू है, ये 20 दिनों में खाता है तो एक दिन में 3 लड्डू खाएगा, और वही 60 लड्डू है 30 दिनों में खाता है तो एक दिन में 2 लड्डू खाएगा, और मिल करके कितना दोनों खाएंगे, 5, और काम कितने करवाने हैं, 60। तो 60 में 5 से भाग कर देंगे तो ये 12 हावर आपका आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर शीट आ जाएगा। अब किताब में देखेंगे तो सॉल्यूशन आपका लॉन्ग मेथड से दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जो भी करवाएंगे आपको शार्ट ट्रिक से करवाएंगे और कम समय में आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए क्या दिया है। कर एक टंकी 2 पाइपों द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जा सकता है। 2 टंकी यानी करा 2 टंकी को 2 पाइपों द्वारा, तो पाइप ए और पाइप बी, ठीक है, कितने मिनट में, 45/4 मिनट में आपके टंकी को ये भर देते हैं। अच्छा, बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भरता है। ठीक है, अब देखिए मुद्दा यहाँ पर क्या कहा है कि बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले टंकी को 12 मिनट कम समय में भरता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर बड़ा पाइप ए, ठीक है, टंकी को x मिनट में भरेगा तो छोटा पाइप बी टंकी को कितने मिनट में, x + 12 मिनट में भरेगा। ठीक है, तो बड़े पाइप दो टंकियों को अकेले भरने में कितना समय लेगा। मुद्दा अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया था, शायद 2 ही था, ठीक है, 2 जैसे था वैसे आपका क्वेश्चन है। तो देखिए रिपीट किया नहीं। अब देखिए 2 वाला नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन आरआरबी जेई में, सॉरी आरआरबी आरपीएफ में पूछा गया। तो रिपीट किया क्वेश्चन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/x, और बी का कितना हो जाएगा, 1/x + 12 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल काम कितने दिनों में करते हैं, देखिए ए + बी किसी काम को 45/4 मिनट में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/45/4 ऊपर ले जाएंगे तो 4/45। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऑप्शन से खेला करना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है, तो एक बार आप देखेंगे तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 30 मिनट, और फिर एक बार x की जगह पे 12 मिनट, फिर x की जगह पे 18 मिनट। ठीक है, जिसमें आपका ये सेट हो गया, जिसमें रखने पर ये 4/45 आ गया। ठीक है, इधर भी उधर भी। ठीक है, तो वही विकल्प आपका, यानी वही आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो x/18 रख देते हैं जो हमने पहले से किया है, 1/18, और 1/18 + 12 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 + 12, 8 × 2 = 10 हुआ। ठीक है, और 1 1 2 3, ठीक, और 18 और 30 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90, 18 × 25 = 90, और 30 × 3 = 90, 5 × 3 = 8, 8/99 कैंसिल करेंगे तो 4/45, और 4/45 इधर, और इधर भी 4/45 ही आया। तो राइट आंसर क्या होगा, x, यानी राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 मिनट हो जाएगा। 18 मिनट यानी बड़ा पाइप टंकी को 18 मिनट में खाली कर देगा, 18 मिनट में, सॉरी खाली कर देगा या भर देगा, जो भी हो, अकेले भर देगा। ठीक है, कितना समय लगेगा, 18 मिनट लगेगा, 18 मिनट। ठीक है, तो ये रहा आपका 6 और 7 का भी हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, और 8 का भी सॉल्यूशन आपके सामने करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया और आपसे क्या पूछा है।
कहा क्या है, दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 45 और 36 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, ए 45 घंटों में और बी 36 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 45 36 का एलसीएम एज ए टोटल वर्क, समाज के सामने टोटल वर्क आपको रखना है, 180 हो जाएगा, 180। ठीक है, अब यहां पर मुद्दा क्या है? एफिशिएंसी का है। जैसे हम करते हैं 45 चौक के 180 और 36 बच्चे कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकल कर आ गया। और टोटल इनका ए प्लस बी एक दिन की क्षमता 9 है और लड्डू कितने बनवाने? 180, 180/9 यानी 20 आवर में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 का क्वेश्चन क्या दिया है, ये दो बाहर गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो जलाशय 6 आवर में भर जाएगा। ठीक है, चलिए क्या दिया है, ए जलाशय को गेट ए जलाशय गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है। ठीक है, गेट ए जलाशय गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, यानी अगर ए जो है x घंटों में भरता है तो b कितने घंटों में भरेगा? यानी कितने घंटे में? एक b x प्लस 5 घंटे में तेज भरता है। कह रहा है गेट ए जो है जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज भरता है, 5 घंटे तेज भरता है, तो तेज पार गेट ए जलाशय कितने घंटों में भर देगा। ठीक है, मुद्दा क्या है? अब इन्हीं का आपको ऑप्शन से खेला करना है, ऑप्शन से। ठीक है, अब यहां पर क्या है, अगर ए प्लस बी किसी काम को 6 आवर में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी वो आपका एक दिन में काम जो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6। और यहां पर एक दिन का काम 1/x और इसका कितना होगा 1/x + 5 और इक्वल कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर के 1/6 आवर लेते हैं। और अगर हम 6 का एलसीएम निकालें तो 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 यानी ऑप्शन से खेला करना है और ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें 2 का भी टेबल चला जाए और 3 का भी टेबल चला जाए। ठीक है मेरे भाई, अगर आप 10 लेकर चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन से करना है, तो अगर हम 10 लेकर चलते हैं तो 1/10 और 1 कितना होगा? 10 + 5 15, तो 2 और 3 टेबल चला गया। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ईमानदारी से तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 × 30, 15 × 2 30, 3 × 2 5, 5/30 करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे, 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30, यानी 1/6। तो 1/6 इधर और 1/6 उधर नीचे कर लेते हैं थोड़ा से। ठीक है, ये देखिए, तो 1/6 इधर, 1/6 इधर, यानी हम ये कह सकते हैं जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 10 आ जाएगी, 10 आवर, 10 आवर। ठीक है, तो यही आपका राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पाइप एक किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक किसी हौद को 14 घंटे में और पाइप बी के साथ मिलकर या खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर के खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी अकेले खाली हो तो कितने घंटों में भरेगा? 14 और 12 का एलसीएम आपको एज ए टोटल वर्क की तरह रखना है। ये टोटल वर्क 14 12 का एलसीएम 84 और 14 छक्के 84, एक दिन की इफिशियंसी कितनी है मेरे भाई? ए 6 आई 6 और बी के कितना हो जाएगा?
14 छक 84, 12 सत्ते 84, 7 हो जाएगा। ये एक दिन में, समझना है, ये एक दिन में 6 लड्डू बनाता है। ये एक दिन में कितना, 6 लड्डू बनाता है। तो बी कितना बनाएगा, क्योंकि टोटल 7 हो रहे हैं, तो बी कितना बनेगा, 1 लड्डू। तभी तो 6 और 1 मिलकर कितने होंगे, 7 होंगे। और बी से काम करवाना है तो 84/1 यानी 84 हावर लग जाएगा, 84 हावर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बी एक दिन में 1 लड्डू, तो 84 दिन में 84 लड्डू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं और उसको सुंदर ढंग से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दिया है। देखिए कह रहा है कि इसमें एक पाइप ये टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप भी है, 15 घंटे में भर सकता है। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी आधा भरने में कितना समय लगेगा। 12 और 15 के एलसीएम एज ए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। अब इनका इफिशियंसी निकाल लेना है, तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, यानी दोनों मिलकर 9 काम करने हैं। अब कह रहा टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा, पूरा भरना नहीं है, 60 का आधा यानी 30, तो 30/9 कैंसिल करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 धाम 30 यानी 10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1/3 हावर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करिए। 12 क्या आपका दिया है। ठीक है, पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। जे किसी टैंक को 15 मिनट और किसी टैंक को 20 मिनट में। ठीक है, पाइप जे किसी टैंक को 15 मिनट में और के किसी टैंक को 20 मिनट में क्या करते हैं, भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, पाइप दिस कोलाबेरी, वही चीजें 15 और 20 का एलसीएम समाज के सामने 60 आ जाएगा। और 15 चौक के 60 इफिशियंसी इनकी, और 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा। ठीक है, अब करना टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो मेरे भाई जी और के मिलकर के 7 लड्डू बनाने कितने, 60, तो 60/7 कर देंगे। 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7 हावर में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए आपके सामने स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन प्ले हो रहे होंगे, वहां से आप बारी बारी करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13, पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। अब फास्ट तरीके से वही सेम टू सेम पैटर्न का। ठीक है, 10-15 घंटे में भर सकते हैं, तो दो टैंक को कितने घंटे में एक साथ भर सकते हैं, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। 30 टोटल वर्क समाज के सामने आ गया। अब 10 तिहाई 30 इफिशियंसी इनकी आ गई, और 15 दूना 30, दोनों मिलकर के 5 लड्डू बनाते हैं। बनाने कितने हैं, 30, तो 5/30/5 कर देंगे, 6 आवर आ जाएगा, 6 आवर। ठीक है, 14, खाली टंकी को भरने के लिए 2 पाइप एक्स और पाइप वाई है। पाइप एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टंकी को 2/3 भाग भर सकता है, और पाइप वाई अकेले 5 घंटे में खाली टंकी को 1/6 भाग भर सकता है। दोनों पाइप संबंधी स्थिति दर प्रभाव वहन करते हैं। खाली टंकी को कितने घंटों में भर देंगे मेरे भाई, यहां देखना है। कह रहा है कि एक्स, ठीक है, 10 घंटे में खाली टैंक का 2/3 भाग भर सकता है। ठीक है, 10 घंटे में 2/3 काम, तो काम करवाना है पूरा, तो 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, यानी ये हम कह सकते हैं एक्स किसी काम को 15 घंटों में कर लेगा।
ठीक है। और वाई अकेले 5 घंटे में टंकी को 1/6 भाग भर लेता है। 1/6 भाग कितने में? 5 घंटे में, ठीक है। और काम करवाना है पूरा 1/6 भाग 5 घंटे में, तो पूरा काम कितना? 30 घंटे में कर लेगा। 6 पंचे 30, यानी वाई पूरा काम 30 घंटे में करेगा। और 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, यही टोटल वर्क आएगा। और ये कितना आ जाएगा? 30। तो 15 दूना 30 और 30 बन जा 30 बन जा 30, यही आपका एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है? करें दोनों पाइप टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? मेरे भाई टोटल काम 30 है और यहां पर एक दिन में 3 काम करते हैं, तो यहां पर 10 आवर में भर देंगे। कितने घंटे में? 10 आवर में, 10 आवर में, ठीक है। जब भी इस तरीके से आए कि इतना काम हो रहा है 2/3 1/3, ठीक है, यानी पार्ट में आए तो पूरा टोटल काम करवाना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या था, एक्स अकेले 10 घंटे में खाली टैंक को भरता था, 10 घंटे में खाली टंकी का 2/3 भाग भरता था, यानी जो एक्स है वो 10/3 भाग कितने है? 2/3 भाग, सॉरी 2/3 भाग 10 घंटे में करता था, 10 घंटे में भरता था। तो पूरा काम करवा लिए 2 पंचे 10 और 5 3 15, यानी पूरा काम कितना? 15 घंटे में। तो भी 15 घंटे में आ गया। ऐसे वाई किसी काम का 1/6 भाग 5 घंटे में, तो पूरा काम कितना करेगा? 30 घंटे में, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए अब बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि अब पैटर्न को समझ लिए हो आप लोग। कर पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए 4 घंटे और पाइप बी 16 घंटे में भर सकते हैं। ये दो मिलकर टैंक को कितने घंटे में भरते हैं? 4 और 16 कैल्शियम एज ए टोटल वर्क, ठीक है। 4 चौक के 16, एक दिन की एफिशिएंसी ये आ गई, ठीक है, ये एफिशिएंसी। और 16 बन जा 16। ए प्लस बी एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं, बनाने कितने? 16, तो 16/5 आवर पूरा समय लगेगा, ठीक है। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए। अगर 2 पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट भर देते हैं, ए x मिनट, ठीक है, और बी 6 मिनट में 6 मिनट भरते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट लगते हैं। दोनों पाइप ए प्लस बी 1.5 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं, लेकिन भाषा पे ध्यान रखना। भाषा पे भाई देखो, बी एक दिन में, यानी बी किस काम को 6 घंटे में, और दोनों मिल करके ए प्लस बी 1.5 घंटे में करते हैं, तो एज एलसीएम टोटल वर्क, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। तो एक दिन की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, और इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 आ जाएगी, 4। मेरे भाई बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो ए कितना बनाएगा? इसके अकॉर्डिंग 3 लड्डू बनाएगा, 3। अब पूछा क्या है? पूछा ये है एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी ए का, ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा? तो 6/3, यानी क्योंकि ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 2 आवर में काम को कंप्लीट कर लेगा, 2 आवर में, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों के साथ आपको खेला करना है। बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अब बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हमने आपको 16 हो गया था, 17। एक जल टैंक में 2 छिद्र हैं, अकेले छिद्र 1 टैंक को 9 मिनट में खाली करता है। तो ए मान लेते 9 मिनट में खाली करता है। अकेले छिद्र 2 6 मिनट में खाली करता है, बी 6 मिनट में खाली करता है, ठीक है। अब मुद्दा क्या है? टोटल वर्क एज ए समाज के सामने रखना है, तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो आएगा 18। अब इनका एफिशिएंसी निकाल देंगे, ठीक है। तो ए कि एक दिन की एफिशिएंसी 9 दूना 18, और ये कितना हो जाएगा? 36 करता है। अब मुद्दा क्या है? ये जल रिसाव नियत दर, ठीक है,
अच्छा यहाँ पर क्या है, अकेले टैंक 9 मिनट में खाली करता है, तो खाली करने के लिए हमने आपको बताया था माइनस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। तो एक दिन में दोनों मिल करके 5 काम करते हैं और काम 18 करवाना है, तो 18/5 यानी 5×3 = 3 सही 3/5 हावर में काम को कंप्लीट कर लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन ओरल करके बताएं। एक कंटेनर में 2 छिद्र है। प्रथम छिद्र कंटेनर को 15 मिनट में खाली कर देता है। मान लीजिए ए 15 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र कंटेनर को 10 मिनट में खाली करता है। खाली करना माइनस माइनस से, ठीक है। कितने मिनट में खाली हो जाएगी? 15 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30, यानी मिलकर के 5 काम करते हैं और करवाना कितना है 30, तो 5 छक्का 30 यानी 6 आवर ये आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को ओरल में क्योंकि हमने सीख चुके हैं, ठीक है, इसी वजह से ये बुक आपका क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है, क्योंकि इसमें सीखने को मिलता है, सीखने को। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। एक टैंक को 2 छिद्र, पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली कर देता है, 3 मिनट में खाली करता है, और दूसरा टैंक खाली करता है कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो जो टैंक को कितनी देर में खाली हो जाएगा? टोटल वर्क एज ए एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 × 5 = 15 और 5 तिहाई 15 कितना हुआ? ए का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ? 8 हुआ। और काम कितना करवाना है? काम करवाने 15, तो 15 में आपको क्या करना है? 8 से भाग कर देना, भाग। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? कितना हो जाएगा? तो 1 सही 7/8 हावर समाज के सामने ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 19 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, 20 उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, 20 वाला क्वेश्चन देखें क्या। एक कटोरे में 2 छिद्र है। पहला छिद्र कटोरे अकेले 4 मिनट में खाली करता है, ये 4 मिनट में खाली करता है, ठीक है। और दूसरा छिद्र कटोरे को अकेले 12 मिनट में खाली करता है, 12 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव इसी तरह से हो रहा, दोनों छिद्रों कटोरा कितनी देर में खाली हो? 4 और 12 का एलसीएम 12, तो 4 तिहाई 12 और पी यानी 1, तो दोनों मिलकर के 4 लड्डू बनाते हैं और बनाने कितने? 12, तो 4 तिहाई 12, 3 हावर में टैंक खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। रब करते हैं। अब 19 और 20 का 20 तक हो गया। 21 और 22 का क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्या है।